नाउ वी विल डिस्कस मोर ग्राफ्स, बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है? इसमें वर्टाइसेस के दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप इधर लिखते हैं, एक इधर। जैसे कि आपके पास कुछ वर्टाइसेस है तो उनके V1 V2 V3 है और ये कैपिटल V1 है, ये V4 V5 V6 है, ये कैपिटल V2 मान लिया। तो इसमें क्या होता है, एजेस कैसे क्रिएट होती है कि इस वाले ये वाले वर्टाइसेस इस वाले वर्टाइसेस से ही कनेक्टेड होते हैं, आपस में नहीं होते हैं। बाइपर्टाइट ग्राफ का मतलब होता है, बाई का मतलब दो, तो दो इसमें वर्टाइसेस के पेयर होते हैं, इसमें ये वाले वर्टाइसेस इस वाले वर्टाइसेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं, जैसे इसका दूसरा एग्जांपल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से। ये आपके पास, तो इसमें मान लिया एक वर्टेक्स है आपके पास ये, और एक है ये, और यहाँ पर तीन वर्टाइसेस है, तो ये इससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये इससे भी कनेक्टेड हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और मान लिया कि ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड, इस तरीके से। यानी ये जो वर्टाइसेस की पेयर है ये आपस में कनेक्ट ना होकर दूसरे वर्टाइसेस का पेयर होता है उससे कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं बाइपर्टाइट ग्राफ। ये क्या होता है? ये भी सिंपल ग्राफ होता है, ये सब सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन चल रही है। इसको टू डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट क्यों कहा जा रहा है? डिसजॉइंट उसको बोलते हैं, देखिए इसको डिसजॉइंट बोलते हैं जिसमें कोई कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ए है और ये बी है, तो ये ए नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या होगा, कुछ और होगा, सी डी एंड ई, जिसमें ए बी, इसमें ए नहीं आना चाहिए ना बी आना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें कॉमन नहीं होते उसको बोलते हैं डिसजॉइंट, ठीक है। तो V1 एंड V2 होंगे सच दैट एवरी एज है, जितनी एज है इन ग्राफ कनेक्ट्स ए वर्टेक्स इन V1 एंड ए वर्टेक्स इन V2। यानी वो एज कब बनेगी? जब एक वर्टेक्स इधर कनेक्टेड है और एक वर्टेक्स इधर कनेक्टेड है, हर एज में दोनों का कनेक्शन होगा, सो दैट नो एज इन G। सर हाँ, 3 कनेक्ट नहीं हो सकते? ए से सी कनेक्ट, एक से डी, एक से ई, ये 3 जो उसमें दिख रहे हैं हमें वर्टेक्स V2 वो में। नहीं, वो जो कनेक्टिविटी है वो इससे नेक्स्ट टॉपिक में वही है। अगर ये सारी कनेक्टिविटी होगी तो उसको कंप्लीट बाइपर्टाइट कहेंगे, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, यानी अगर कनेक्टिविटी कंप्लीट होगी, जैसे इसमें तो ये कंप्लीट सब कंप्लीट हुए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कनेक्टिविटी क्या होगी, कंप्लीट होगी, तो उसका नाम होगा कंप्लीट बाइपर्टाइट। यानी इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ये किस किस से कनेक्ट हो सकता है? इन तीनों से हो सकता है, ऐसे, ओके। ये इन तीनों से होगा सिमिलरली, तो हो गया नहीं कंप्लीट, इसका नाम होगा कंप्लीट। इसका एक नाम होता है के, से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं K23, क्योंकि एक तरफ 2 है एक तरफ K23 इसका नाम होगा, जैसे ये आप देख रहे हैं। लिख इसको ऐसे भी सकते हैं, ऐसे भी सकते हैं, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन। K33, आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि K33 को ड्रॉ कीजिए, तो कैसे करेंगे आप? 1 2 3 लेंगे, 1 2 3 लेंगे। तो पहले आपको पता चल गया ये बाइपर्टाइट है, क्योंकि 3,3 यानी दो सेट बनाने हैं, 3 वर्टाइसेस इधर है और कॉमा 3 वर्टाइसेस इधर है, क्योंकि ये के है, कंप्लीट लिखा हुआ है, क्या कंप्लीट करनी। जब कंप्लीट लिखा हुआ है तो यानी ये सबसे कनेक्ट होगा, यानी ये जो ये है इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी और इससे भी, तभी तो कंप्लीट होगा। ये इससे कनेक्ट होगा, इससे और इससे, 1 2 3। कितना आंसर आ गया? अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पेजेस कितनी है तो 9। ऐसे आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ये समझ में तो सर डेफिनेशन आ एक गई तो। पॉइंट हर 3 से कनेक्ट होगा सर? हाँ, कंप्लीट वाले में 3 से जितने भी गिवन है, जैसे कि अगर आपको निकालना है K24, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया K24 बनाइए और उसमें नंबर ऑफ एजेस बनाए बताइए, तो यहाँ 2 लेंगे या 1 2 3 4 लेंगे, तो ये इससे कनेक्ट होगा इस तरीके से, ये और ये इससे कनेक्ट होगा। समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन गया? जब भी नंबर ऑफ एजेस कोई आपसे पूछे तो के एम एन है, तो नंबर ऑफ एजेस इसमें होती है m इंटू एन। देखिए अब आपको याद रहेगा ये, यानी आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है
कि आपके पास सपोज कीजिए कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, उसमें उसका नाम है KMN, इसका तो उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? तो जिसने नहीं पढ़ा है वो सोचेगा पता नहीं सर ने कितना हार्ड क्वेश्चन दे दिया, और जिसने पढ़ा है समझा है वो कहेगा, वो तो 1 मिनट में उसका आंसर बता देगा कि MN हो गया, और वो उसको ड्रॉ करेगा, इस तरह से करेगा। और इसमें 2 into 4 था, तो देखिए ये इस तरीके से कनेक्ट हुआ था ना, ये इससे कनेक्ट हुआ था 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 से, तो 4 4 8 हो गए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया ना, तो M into N इसका आंसर आ गया, नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया। सब ग्राफ क्या होता है? सब ग्राफ इसको बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई ग्राफ है, कोई भी, जैसे ये ले लिया, ये ग्राफ मान लिया, तो इसके अंदर जितना भी इसका कोई पोर्शन होगा जिसमें इससे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो वर्टाइसेस है कितनी है, ये v इज इक्वल टू, यानी वर्टाइसेस जो है इसकी कितनी है, u v w, स्मॉल है ये कैपिटल है, u v w ये, और एजेस कितनी है, एजेस e इज इक्वल टू है, इसका नाम रख दिया 1, इसका रख दिया 2, इसका रख दिया मान लिया 3, एजेस हो गई 1 2 और 3, ये इसकी एजेस हो गई। ठीक है, तो ऐसा कोई ग्राफ जिसके अंदर जो वर्टाइसेस है, जैसे इसमें v1 कह दिया, तो v1 एग्जैक्टली क्या होगा, इसका जो है v का सबसेट होगा, v का सबसेट होगा लेस देन, और जो उसकी एजेस है जिसका नाम हम a1 रखते हैं, e1 सॉरी, और ये e का सबसेट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इससे कम होना चाहिए, चाहे कितना भी हो, 1 हो, सिर्फ n हो, या सिर्फ v या w, या nv हो या nw, सही है ना, तो सब आ गए ना इसके अंदर, सेट थ्योरी में जो पढ़ते थे। यानी इसके सेट कितने बनेंगे, सब इसके सब सेट, n बनेगा, v w बनेगा, nv बनेगा, nw बनेगा, और vw बनेगा या nvw बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे कि आपके पास है nvw, तो इसके जो सबसेट बनेंगे या तो n, एक एक करके बनेगा, v या w या nv, इस तरीके से आप बनाते जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें जो इसकी जो एजेस है वो उससे बिलोंग करती है, और इसके जो वर्टाइसेस है वो उससे बिलोंग करते हैं, इसमें से यानी कम, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, तो ये कोई भी एग्जांपल आप इसका आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये 1 एज है, 2 एज है, तो ये 3 एज के बदले हमने 2 एज ले ली, इसकी ले ली इस तरीके से, और इसके 3 वर्टाइसेस पूरे ले लिए, इसमें वर्टाइसेस और एजेस दोनों कम ले लिए। तो आई थिंक ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आई थिंक। ठीक है ना, तो ये इजी है। सर इसमें मेन हाँ, करना कैसे सर, इसमें सर मेन बात मतलब ग्राफ शो अच्छा करना है अच्छा, कि बताना बस कितना करना ये है कि क्वेश्चन है व्हाट इज सब ग्राफ, सब ग्राफ क्या होता है, और कोई एग्जांपल बताइए। तो आप क्या करेंगे, कोई ग्राफ है, इसका कोई भी पार्ट ले लेंगे, जैसे इसमें 3 वर्टाइसेस ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और कुछ, यानी इससे कुछ, इसकी कुछ एजेस और कुछ मतलब शो वर्टाइसेस लेके एक ग्राफ बनाना है। शो हाँ करना ठीक है, मतलब या यूं ओके सर कहिए ओके इसको हम कहीं से डिलीट कर देंगे, जो बचेगा ना, जैसे हमने सपोज कीजिए ये डिलीट कर दिया, ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये इसके वर्टाइसेस है, ये है, इस तरीके से है ना। ओके, अब इसमें किस किस तरीके से हम इसके पार्ट बना सकते हैं। नंबर 1, मैंने क्या किया, एक बार इसको जब डिलीट किया तो ये इसका सब ग्राफ बन गया। नंबर 2, इसको डिलीट किया, ये इसका सब ग्राफ हो गया। इसके बाद या यस सर तीन इन दोनों को डिलीट कर दिया, ये इसका सब ग्राफ हो गया। या इसको भी डिलीट हाँ कर जी दिया, सर ये हाँ इसका जी सब ग्राफ हो गया। अब सर, क्लियर हो गया, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। यस सर ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इसमें एक ऐसा सब ग्राफ बनाइए जिसमें 2 वर्टाइसेस और 2 एजेस हो, इसका तो कैसे बनाएंगे, यानी इसका तो सब सर ग्राफ बनाना है जिसमें 2 वर्टाइसेस है और 2 एजेस है, तो कैसे बनाएंगे, ऐसा बना सकते हैं,
ये 2 वर्टाइसेस लिए, 2 एजेस लेनी है, तो किसी भी तरीके से कंडीशन कोई नहीं है, ये ले लिया, एक ये ले लिया। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें वर्टाइसेस 3 हो जाएंगे, ये भी वर्टाइस होता है ना, तो फिर क्या सही यस आंसर सर, होगा? हाँ तो सही आंसर क्या होगा? सर, इसमें सर H2 वो वाला, लगा H2 वाला, दीजिए थर्ड वाला। इसके ऊपर। इसमें तो एक ही एज है, मैं आपसे कह रहा हूँ 2 वर्टाइसेस हो, 2 एजेस हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर इसके Not possible, sir. नो सर पॉसिबल नहीं है। ऊपर पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है हो सकता है, क्योंकि इसके टाइप भी होते हैं ग्राफ के, कुछ सर। नल ग्राफ भी होता है, सर इसके आइसोलेटेड ऊपर से ग्राफ भी फिर आप, होता है जी। यस सर, हाँ, तो इसको सर अब इसके क्या, ऊपर से और एक हाँ, लाइन खींच देना सर। देखो, अगर जैसे ये 2 एजेस है, ठीक है, इसमें क्या हम कोई ऐसा मेथड निकाल सकते हैं कि इसमें 2 वर्टाइसेस हो? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 2 एजेस है, हाँ सर, हो सकता है सर। कैसे? आओ। सर आपने बोला था सर, एक मतलब नाम, उसका नाम भूल गया सर, क्या उसके ऊपर से डायरेक्ट और एक, जैसे हाँ यूवी है हाँ, तो ठीक यूवी है। के ऊपर सारी लाइन बना देंगे सर, वो तो नाम भूल गया सर उसमें क्या जो है ना बोलते हैं। सिंपल ग्राफ, उसमें आप ये लिखेंगे, ये सिंपल ग्राफ नहीं होगा, बल्कि इसके ग्राफ की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी इस तरीके से, जैसे ये एक एज हो गई, अगर आप दूसरी हाँ, एज लगाते हैं, या तो आप ऐसे लगाएंगे तो ये सिंपल ग्राफ नहीं होगा, और या फिर ऐसे लूप। लगाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो आप इसमें लिखेंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो ग्राफ तो होगा, ऐसा नहीं ग्राफ नहीं होगा, लेकिन वो क्या लेकिन होगा? सिंपल नहीं होगा। वो सिंपल नहीं होगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आपको कहना पड़ेगा कि ग्राफ तो पॉसिबल है, लेकिन सिंपल ग्राफ नहीं होगा वो, ठीक है, वो स्पेशल ग्राफ होगा। ओके, तो ये सब ग्राफ तो क्लियर हो गया आपको। इसके 2 पेयर बना सकते हैं आप, यानी जितने आपके पास थे उसमें से किसी को भी लेके है, तो ये इसके सब ग्राफ होते हैं सारे। ओके, अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, यानी ग्राफिकल इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है इंसिडेंस मेथड, इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें हम। एक होता है एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं। दोनों को यूज कब कब करते हैं? नंबर 1, अगर हमें इंसिडेंट बनाना है तो उसके लिए हमें एक तरफ लिखना होगा वर्टाइसेस, यहाँ पर वर्टाइसेस लिखेंगे और यहाँ पर सामने एजेस लिखेंगे, ऐसे, यानी यहाँ लिखेंगे एजेस 1, एजेस 2, यहाँ लिखेंगे वर्टाइसेस 1, वर्टाइस 2। यानी हमारे इसमें जो प्राइम फोकस होता है वो ये होता है कि हम किसी भी किस तरीके से एजेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ये लिखा है, एजेस की जो इंफॉर्मेशन इसमें डिजायरेबल होती है। और एक होता है एडजेंसी मैट्रिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यहाँ वर्टाइसेस लिखते हैं इस तरीके से। अभी समझ में आ जाएगा, अभी एग्जांपल लिखेंगे इस तरीके से, दोनों तरफ ही वर्टाइसेस लिखते हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल से ये समझ में आएगा क्लियरली। ये देखिए, पहला है इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है? इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए एक ग्राफ है हमारे पास, G इज इक्वल टू VE, ठीक है। इज वो कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और ये उसकी कुछ वर्टाइसेस है और कुछ एजेस है। तो इंसिडेंस उसको तब बोलेंगे कि जब उस वर्टेक्स पे वो एज कनेक्टेड हो। जैसे एग्जांपल से देखिए, ये, इससे आपको आसानी समझ में आएगा। यहाँ पर इसकी पहली बात आपको बनाना क्या है, आपको आपको क्वेश्चन है कि आपको बनाना इंसिडेंट मैट्रिक्स, तो आपको ये याद रखना है कि इधर वर्टाइसेस लिखने हैं और इधर एडजेस, एजेस। तो वर्टाइसेस कौन कौन से होते हैं इसके? UVW, UVW। और एजेस है इसकी E1, E1, E2, E2, E3. E4 लेने का। गुड। अब ये जो V है, इसको फिल कैसे करेंगे? देखिए, ये V है, तो क्या V किस एज से कनेक्टेड है? V किस एज पर इंसिडेंट है? V से कौन सी एज इंसिडेंट है? E1 और E3। तो E1 और E3 में 1 लिख देंगे, सही है। सर जैसे सर हमने छोटे क्लास में पढ़ा था इंसिडेंट, वैसे ही ना। हाँ, वही। और ये U है, तो इसमें क्या करेंगे? सर E1, E2, E1 E2 पे 1 लिख देंगे, और W है तो E2 E3।
तो ये देखिए आपको क्लियर हो गया। अभी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अभी देखो कितना आसान आपको लग रहा है। और फार्मूला इसका अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है तो आप ये लिखेंगे, जहां पर मैचिंग हो रही है वहां 1, जहां मैचिंग हो रही है देखिए ये लिखा है 1 व्हेन एज आई जे ई जे। जे क्यों लिखा है? यानी इसमें जो नाम होता है ना आई जे होता है, तो पहले वाला जो होता है वो वर्टेक्स के लिए होता है, दूसरा वाला एज के लिए होता है। देखिए जैसे ये हमने क्या किया, यही तो कनेक्ट किया था कि ये क्या ये इस वाले से कनेक्टेड है, यानी हम वर्टेक्स को चेक कर रहे थे, यानी व्हेन ई जे, यानी ये जो एज वाला इस इंसिडेंट विद वी आई, ठीक है ना। यानी हमारे जो वर्टेक्स है, जो फर्स्ट वाला आई है, उस पर क्या है जे वाला, यानी ये एज कनेक्टेड है तो 1 आएगा बस। ये डिस्क्रिप्शन है जो भी बताया, और ये इसका फार्मूला है, ठीक है। और इसमें जो है मल्टीपल एज, तो हम पहले वही है कि मल्टीपल एज होता तो क्या होगा, तो उसके लिए बाय यूजिंग कॉलम विद आइडेंटिकल एंट्री सिंस दीज डिग्री आर इंसिडेंट विद द सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस। यानी जैसे मल्टीपल एजेस आएगा नहीं वैसे इसमें, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो वो एज होगी इसके अंदर यहाँ आ जाएगी वो, जैसे यहाँ पर एक एज A4 आएगी तो A4 में भी वहाँ 1 आ जाएगा UV, यानी वो U और V के साथ में यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को देख लीजिए, ये समझ में आया या नहीं बताइए। सर ये समझ में आ गया। हाँ, तो इंसिडेंट मैट्रिक्स बस आपको याद रखना है, यहाँ पर वर्टाइस लिखना है और यहाँ पर एज लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या वो यहाँ भी V लिख देते हैं VUW, यहाँ भी VUW, या यहाँ एज तो गड़बड़ हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है इतना, बाकी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है? एडजेंसी दूसरा मेथड होता है। अटेंडेंस ले लो सर। हाँ यही सोच रहा हूँ, बस ये लास्ट एडजेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें चूंकि ग्राफ डायरेक्टर अनडायरेक्टर दो टाइप का होता है, तो ये एग्जांपल देखिए इसका, जैसे ये अनडायरेक्टेड है तो इसमें नंबर 1 आपको यहाँ वर्टाइसेस और वर्टाइसेस लिखने पड़ेंगे। क्या वी से कनेक्टेड है? नहीं है तो 0। वी यू से कनेक्टेड है? यस तो 1। वी डब्ल्यू से कनेक्टेड है? 1। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसका सेकंड टाइप बता देते हैं, वो होता है डायरेक्टेड वाला। इस दोनों में क्या डिफरेंस है बस ये देख लीजिए, इसमें एरो लगे हुए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे वी है, वी ये वी है, ये यू से कनेक्टेड है, हाँ है, ठीक है ना। इसमें क्या था, लेकिन इसमें अगर वी यू से कनेक्टेड था तो यू वी से भी कनेक्टेड था, दोनों जगह बंद था। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि यू इसमें दोनों यू और वी यू सेम ही था इसमें, क्योंकि सिर्फ लाइनिंग है, एज है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें क्या फर्क है देखिए, इसमें फर्क है कि ये जो वी यू है ना, इसको आप यू वी नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? तो वी यू तो है लेकिन यू वी नहीं है। क्लियर हो गया? सिमिलरली यू डब्ल्यू है हमारे पास, ये यू है, यू डब्ल्यू है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डब्ल्यू यू भी है, नहीं है ना, ठीक है। सर ये एरो वाला होगा सर, सेम टू सेम जो आपने पढ़ाया था सिंपल ग्राफ। तो ये आपको समझ में आ गया? हाँ सर इसमें ये कह सकते हैं कि यू डब्ल्यू से कनेक्ट है और वी यू से कनेक्ट है। देखिए, जिधर एरो है जैसे ये वी है, तो ये वो वाला है कि जिसको हम चेक कर रहे हैं, और ये वो है जिससे हम चेक कर रहे हैं। जैसे कि ये है जो हम जहां से हम चेक कर रहे हैं, जैसे वी से हम चेक कर रहे हैं कि वी से क्या कनेक्टेड है, किधर एरो जा रहा हमारा, तो वी से हमारा एरो जा रहा है यू पर। ये देखिए, बस ये आप याद रखिए कि ये वो है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इसको लिख देता हूं बस, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा ही है, और ये हमारा जो है टारगेट पॉइंट है, यानी टी इधर आएगा। इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है।